यदि आप सूरज बनकर आसमान में चमकना चाहते हो तो बेटा सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। मैंने जो लड़ना नहीं छोड़ा, मुसीबतों से लड़ते हुए पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से भी मेरा सिलेक्शन। हम इतना सारा टाइम कैसे निकालें? वो बच्ची एक गांव की थी, तो उसको यही नहीं पता हो था कि नीट के पेपर का लेवल क्या है, तो उसने अपना एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे मैं कानपुर के ओरिएंटेशन में मिला था, विद्यापीठ के ओरिएंटेशन में मिला था, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी क्या है जरा सुनिए। सबसे पहले क्या है, वो बच्ची एक गांव की थी, तो उसको यही नहीं पता हो था कि नीट के पेपर का लेवल क्या है, तो उसने अपना 12th पास किया और एडमिशन बीएससी में ले लिया। बीएससी का फर्स्ट ईयर कर रही थी, पहला साल। तो उसके किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने नीट का पेपर दिया होगा, वो पेपर उसके हाथ लगा। ठीक है, तो उसने देखा यार ये इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है, तो उस बच्ची ने क्या किया, कहा कि नहीं अब हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और उसने बीएससी छोड़ी, नीट की प्रिपरेशन पे आ गई। नीट की प्रिपरेशन पे अब जरा समझिए। ठीक है, कहीं इधर उधर लोकल से उसने कोचिंग की, इधर उधर लोकल से उसने कोचिंग की, और जब वो पेपर देने गई तो समझिएगा, जब वो पेपर देने गई तो शायद कोविड आ चुका था, पहला कोविड था, तो उसको चक्कर आ गए या बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उसने पेपर ही नहीं दिया, उसका पेपर छूट गया। मतलब जब वो जगी, बेहोश हो गई, जब वो जगी तो पेपर जा चुका था। मतलब पेपर में 10-15 मिनट रह गए थे और उसके बाद इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो पेपर दे पाए, उसने पेपर नहीं दिया। फिर उसने क्या किया, अब अगले साल की बात आई, तो अगले साल उसने क्या किया, अपना यकीन 2.0 जो आपका बैच है पिछला वाला, उसने ज्वाइन किया। यकीन 2.0 ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसकी प्रिपरेशन इस लेवल पे नहीं है। मगर आप इस बात को देखो, आप इस बात को देखो, पेपर में उसके कई बार मुसीबत आई। मतलब किसी बच्चे का यदि पेपर इस वजह से छूट जाए क्योंकि वो पेपर देते समय बेहोश हो गया या कोई बीमार था, तो उसको कितना सदमा लगता है, उसको कितना सदमा लगता है, कितना सदमा लगता है। और उसने फिर यकीन 2.0 का पेपर, मतलब यकीन 2.0 का बैच लिया। अब बात समझिएगा, फिर भी उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही, मतलब उसकी तबीयत खराब रही। ठीक है, और भी गांव की था, तो गांव में आप जानते ही हो खेती का भी इतना सारा काम होता है, घर का भी इतना सारा काम होता है। तो उसने बताया कि सर हर 15-20 दिन में हमें हमेशा ये लगता था कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, हम इतना सारा टाइम कैसे निकालें। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते थे? तो उसने एक बात कही कि सर हमने बस एक ही लॉ को फॉलो किया। मैंने कहा क्या, कौन सा लॉ? उसने कहा सर यदि मेहनत करते हुए हमारा नहीं होता है तो हमें पश्चाताप कभी नहीं होगा कि हमने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। वो तो जब हम हिम्मत हार जाएंगे तो भी तो नहीं होगा, मगर यदि हिम्मत से हम डटे लगे और पढ़ाई कर रहे हैं तो चांसेस तो है हमारे होने के। तो उसने कहा सर हमने तो बस ये सोच लिया था कि यदि हम छोड़ते हैं तो भी हमारा नहीं होगा, और यदि हम इन सब चीजों से लड़ते हुए पढ़ाई करते जाते हैं तो क्या होगा, हो सकता है हमारा हो जाए। और फिर उसने कहा कि सर लास्ट तक हमारे पास ये सिचुएशन आ गई थी कि टेस्ट में हमारे 650 नंबर, 690 नंबर, 680 नंबर तक आने लगे थे लास्ट तक जाते जाते। और फिर उसका सिलेक्शन हुआ 658 नंबर से, 658 नंबर से। तो मैंने कहा कि जब तुम ये बताओ तुम्हारे सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल किसका है, ईमानदारी से बता। मैंने कहा ईमानदारी से बताना। तो उसने एक बार तो ये कहा कि सर पीडब्ल्यू के टीचर्स। मैंने कहा ये अब साइड में रख दो, ये तो भाई जिनका सिलेक्शन हो रहा उसमें उनका रोल है, मगर और कोई बात बताओ, ऐसी बात जो बच्चों को सुननी चाहिए। ये बात तो हर बच्चा जानता है कि भाई हाँ यदि सिलेक्शन हो रहा है तो टीचर का अपना रोल है। मैंने कहा इसको किनारे रखो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस बात पे नहीं था कि टीचर का रोल है ना, कि भाई हाँ सर्वेश सर ने पढ़ाया है, तरुण सर ने पढ़ाया है, एमडी सर ने पढ़ाया है, ठीक है, एमआर सर ने पढ़ाया है, इसलिए पंकज सर ने पढ़ाया है। मैंने कहा इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें और दूसरा पॉइंट क्या लगता है। तो उसने एक बात कही और जो मुझे सबसे अच्छी लगी, तो वही बात मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। बस वही बात, जानते हो क्या, कि सर मुझे लगता है मैंने जो लड़ना नहीं छोड़ा, मुसीबतों से लड़ते हुए पढ़ना नहीं छोड़ा, इस वजह से भी मेरा सिलेक्शन, इस वजह से भी मेरा सिलेक्शन। मैंने कहा बहुत सही, बस मैं यही सुनना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी कहानी में यही बात नोटिस की कि तुमने लड़ना नहीं छोड़ा। ये नहीं हुआ कि हथियार डाल दो यार, अब 3 दिन यार पापा की तबीयत भी खराब है, मम्मा की तबीयत भी खराब है, तो हमें जाके, उस पिताजी और माता जी बोलती थी वो, पापा मम्मी तो हम लोग बोलते हैं कि पिताजी की भी तबीयत खराब हो गई थी, एक बार कोविड हो गया, मम्मा माता जी को भी कोविड था, तो हम जाके खेती का काम करते थे, हम जाके भैंस को चारा लगाते थे। तो हमें 2-3 दिन 5 दिन तो पढ़ने का टाइम जीरो ही हो जाता था, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, गाँव के घर साइज बड़े बड़े होते हैं तो उनको साफ भी करना होता है। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा सर हमने ये सोचा था कि यदि हम अभी हथियार डालते तो भी तो हमारा नहीं होगा। तो वही बस मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, हथियार मत डालो। बैकलॉग आए तो बैकलॉग पूरा करने की कोशिश करो। बीमार हो जाते हो तो उससे
लड़ने की कोशिश करो। पढ़ने में कम मन लगता है तो अपने माँ बाप को देखो कि किचन में इतनी गर्मी में माता जी आपकी कैसे खाना बना रही हैं, माँ आपकी कैसे खाना बना रही है। पिताजी को देखो कि वो अपने लिए नए कपड़े नहीं ले सकते मगर तुम्हें नए कपड़े बनाकर पहनाकर और क्लासे करा रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उस चीज से थोड़ा मोटिवेशन लो और पढ़ाई पे जान लगाओ। पढ़ाई पे जान लगाओ, पढ़ाई पे जान लगाओ। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो किसी ना किसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, जो किसी ना किसी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। फैमिली प्रॉब्लम होगी, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, किसी का हेल्थ का इशू होगा, किसी का फैमिली का इशू होगा, किसी के लिए ये दिक्कत होगी कि उसके घर में एक ही कमरा है तो वो पढ़े कहाँ। किसी के पास तो ये भी दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्त कि रात रात भर उसके गांव में लाइट ही नहीं आती है, रात रात भर उसके गांव में लाइट नहीं आती है तो वो दिए में या लालटेन में पढ़ रहा है। समस्याएं होंगी, मैं मानता भी हूँ कि है, मगर तो क्या किया जाए? हथियार डाल दिया जाए या हम इन लोगों से कुछ सीख ले, हम इन बच्चों से कुछ सीखें और लड़े, और लड़े। उस बच्ची का नाम स्वाति था कि हम लड़े और लड़कर सिलेक्शन लें, लड़कर सिलेक्शन लें। आप बताओ क्या करना चाहिए? क्या हथियार डाल देने चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए? मतलब फाइट बैक करना चाहिए, अपनी पूरी क्षमता के साथ लगातार लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो देखो यार, यदि आपको सूरज बन के चमकना है, यदि आपको सूरज बन के चमकना है तो ध्यान रखिएगा सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। यदि आप सूरज बनकर आसमान में चमकना चाहते हो तो बेटा सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा आपको, सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तभी ये पॉसिबल हो सकता है, तभी ये पॉसिबल। तो जो बच्चे थोड़ी मोड़ी एनर्जी से पढ़ रहे थे वो क्या करें? बाउंस बैक करें और फिर से अपनी जान झोंके, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करें, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई करें। और मेहनत करने वालों से, मेहनत करने वालों से ना हार भी डरती है, मेहनत करने वालों से हार भी डरती है क्योंकि वो एक दो बार तुम्हें हरा पाएगी, आगे चलकर वो हथियार डाल देगी कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है टूटने वाला नहीं है। तो मेहनत करने वालों से हार भी डरती है कि हम इनको कब तक हरा पाएंगे, कब तक हरा पाएंगे। बस टूटो नहीं, डटे रहो। बहुत सारे बच्चे सिखे पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को आगे बढ़ना है और सीखना है अपने दोस्तों से, यारों से। इसी वजह से मैंने इस बच्चे की कहानी आपको बताई है।